हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाउ टू सर्च जॉब इन मनाली। मनाली में कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है जॉब सर्च करने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं जॉब सर्च करने में, कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ पे जॉब अवेलेबल होता है मनाली में। जैसा कि आप जानते हैं, मनाली तो एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर जो भी मैक्सिमम जॉब अवेलेबल होती है वो सारी जॉब टूरिज्म से रिलेटेड ही होती है। मनाली में जॉब करने के लिए अलग अलग सेक्टर हैं। सबसे पहला है, जैसे मनाली एक टूरिस्ट प्लेस है तो होटल इंडस्ट्री। दूसरा है रेस्टोरेंट। तीसरा है, यदि मनाली लोग घूमने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें गाड़ियाँ चाहिए ही चाहिए, तो ड्राइवर की काफ़ी ज़रूरत होती है। चौथा है, मनाली में जब टूरिस्ट आएंगे तो बहुत सारे शॉप्स भी खुलेंगे, दुकानें, तो उसके लिए सेल्समैन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे दुकान होते हैं तो उसके लिए सेल्समैन की रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद बात करें, मनाली में हाउस बहुत कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्शन, खासकर गेस्ट हाउसेस, होटल्स, तो उन सब के लिए राजमिस्त्री की ज़रूरत होती है जो मकान बनाते हैं। यदि मकान बन रहा है तो साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत होगी, प्लम्बर की भी ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए कारपेंटर की भी ज़रूरत होगी। तो ये सारे मोटे मोटे तौर पे मैंने बताया है जॉब से रिलेटेड सेक्टर जो मनाली में अवेलेबल हो सकते हैं। अब यदि आप मनाली आ रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ ये होता है कि आप कहीं पर भी जाएं जॉब सर्च करने के लिए, तो सबसे पहली दिक्कत होती है जहां भी जाएं तो वहां पर आप स्टे कहां करेंगे, रुकेंगे कहां। सबसे पहली समस्या यही होती है रहने की, और दूसरा खाने पीने की। तो यदि बात करूं, मनाली आप आ रहे हैं कहीं से भी जॉब के लिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश के हो या किसी दूसरे अन्य राज्य के हो, तो रहने के लिए कौन कौन सी जगह है जहां सस्ते में रह सकते हो। क्योंकि कोई भी जॉब सर्च करने के लिए आ रहा है मनाली में तो पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये खर्च नहीं करेगा रहने के लिए, और 400-500 रुपये खर्च नहीं करेगा वो खाने पीने के लिए। तो उन्हें सस्ते में रूम भी चाहिए रुकने के लिए, और सस्ते में खाने की सुविधा भी होनी चाहिए साथ ही साथ। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप सस्ते में रह सकते हो और सस्ते में खाना पीना खा सकते हो। पहला है धर्मशाला रहने के लिए, दूसरा है गुरुद्वारा, और खाने के लिए कौन से सस्ते ढाबे हैं मनाली में, इन सब के बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ। और आप कहाँ स्टे कर सकते हैं मनाली में सस्ते में, तो ये है मनाली का मॉल रोड। सरकारी बस अड्डे के जस्ट अपोजिट में एक गली जाती है, और ये गली लेकर जाती है सीधे मनाली के धर्मशाला के पास, जो सबसे सस्ता धर्मशाला है मनाली में रहने के लिए। इन पतली पतली गलियों से जैसे ही आप आगे जाएंगे, मुश्किल से मनाली मॉल रोड से 1 मिनट चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मनाली स्वीट्स दुकान के पास। फेमस दुकान है खाने पीने के लिए, और इस दुकान के जस्ट अपोजिट में है, उल्टे साइड में मंदिर और धर्मशाला। तो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, और यहीं पर धर्मशाला है जहाँ पर काफ़ी सस्ते में रूम मिल जाता है। 50 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर किराए पे कमरा मिल जाएगा, और यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ही रुक सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा ये अलाउ नहीं करते हैं रुकना। तो 50 रुपये में आप यहाँ पर आसानी से मनाली के बीचों बीच मॉल रोड के पास बिल्कुल ठहर सकते हैं। तो ये धर्मशाला काफ़ी सस्ता है और मनाली मॉल रोड के बिल्कुल पास में ही है। दूसरा है गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में जा सकते हो मनाली के
और वहाँ रहने की सुविधाएं हैं। कुछ लोगों के लिए जाकर पता करना होगा आपको। 50 या 60 रुपये लेते हैं तो वहाँ पर रुका जा सकता है, स्टे किया जा सकता है। तो ये 2 ऑप्शन थे रहने के लिए। अब मैं बताता हूँ कि आप मनाली में कहाँ पर सस्ते में भोजन कर सकते हो, खाना खा सकते हो। अब बात करें मनाली के माल रोड के पास आप सस्ते में कहाँ पर खा पी सकते हो। तो मनाली माल रोड के पास ही है चंद्रभागा नाम का किराने का दुकान, और इस किराने के दुकान के अंदर जाएंगे, ये पतली सी गली बनी हुई है। तो इस पतली गली के अंदर ही आपको छोटे छोटे ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पर टूरिस्ट तो ना के बराबर ही खाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, जो भी हो, ड्राइवर हो या लेबर हो या जो भी पर्पज़ से हो, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे लोकल ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पर आप सस्ते में खाना खा सकते हैं। फुल थाली लगभग 120 रुपये या 150 के हिसाब से मिलता है। रोटी, दाल, चावल सब मिलता है। यदि हाफ थाली खाना हो तो वो भी अवेलेबल है। तो इस लोकेशन में पहुंचकर आप सस्ते में मनाली में आसानी से खाना खा सकते हैं। जैसा कि मनाली टूरिस्ट प्लेस है, और ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस में जो भी जॉब होती हैं, नौकरियां होती है, सारी रेगुलेटेड नहीं होती है, अनरेगुलेटेड होती है। तो मान के चलो आप 90% जॉब होते हैं वो रेगुलेटेड नहीं होते। रेगुलेटेड का मतलब कि आपको आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आएगी, आपको पीएफ भी मिलेगा, आपको ग्रेजुटी भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी। तो ये सारे आते हैं रेगुलेटेड जॉब के अंदर। तो ऐसा आपको कम ही देखने को मिलेगा टूरिज्म सेक्टर के अंदर। आप कहीं भी जाओगे भारत में खासकर, तो ये सारा लगभग अनरेगुलेटेड सेक्टर है, जहाँ पर जॉब पे रखा जाता है तो आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आएगी, हैंड टू हैंड सैलरी देंगे। तो इस तरह का ये रहता है, और कोई ज़्यादा बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ना पीएफ मिलेगा, ना मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ना एचआर अलाउंस मिलेगा। मतलब घर में रहने के लिए जो रूम का किराया होता है एचआर, वो भी नहीं मिलेगा। तो टूरिज्म सेक्टर एक अनरेगुलेटेड सेक्टर है। अब बात करें कि आप पहला जो सेक्टर है जॉब का, वो है होटल इंडस्ट्री, जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये छोटे होटल भी हो सकते हैं, बड़े होटल भी हो सकते हैं। तो अब बात करें जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और जो क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड का मतलब जिन्होंने होटल मैनेजमेंट कर रखा है या टूरिज्म से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है, फ्रेशर हैं या चाहे फिर एक्सपीरियंस हैं, तो वो जॉब ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, naukri.com है, job.com है। उन पे जाके रेज्यूम डाल के वो जॉब सर्च कर सकते हैं, जहाँ से कॉल आएगा, इंटरव्यू दें और फिर जॉब हो जाएगा। दूसरा है कि आप जॉब कंसल्टेंसी पकड़े। प्राइवेट कंसल्टेंसी होती है, ये होटल में इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है और जॉब लगवाती है, लेकिन इसके लिए वो पैसे चार्ज करती है। तो अलग अलग हो सकता है पैसे चार्ज, कोई 1000 भी ले सकता है, कोई 2000 भी, कोई आपकी सैलरी का 50% भी मांग सकता है जॉब कंसल्टेंसी। तो बहुत सारे जॉब कंसल्टेंसी अवेलेबल होते हैं सभी जगह। यहाँ पर भी कुल्लू में बहुत सारे आपको लोकल जॉब कंसल्टेंसी मिल जाएगी। ऑनलाइन ढूंढोगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा जॉब कंसल्टेंसी। वहाँ पर विजिट करके आप रिज्यूम दे देंगे तो किसी न किसी होटल में वो जॉब आपका लगवा देंगे, लेकिन उसके लिए वो पैसे लेंगे। यदि आप क्वालिफाइड हो, जैसा मैंने बोला आपने होटल मैनेजमेंट या दूसरा टूरिज्म कोर्सेज कर रखा है, तो कोशिश करें कि अच्छे होटल में ही जॉब पकड़े, मतलब 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार। और कोशिश करें कि सैलरी आपके अकाउंट में ही आए, और जो बेसिक फैसिलिटी हो जो देते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इधर भी बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट आपको मिल जाएंगे। जो क्वालिफाइड है उन्हें तो आराम से मिल जाता है, मैनेजर बन सकते हैं,
केयरटेकर बन सकते हैं, शेफ़ बनते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास बड़े बड़े होटल में, और सुविधाएं भी रहती है, रहने की भी सुविधाएं होती है और साथ ही साथ खाने की भी सुविधाएं होती है, और उन्हें सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, ठीक ठाक मिल जाती है उनके जॉब क्वालिफिकेशन के अनुसार। फ्रेशर हो तो थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन एक्सपीरियंस हो तो ठीक ठाक सैलरी उन्हें मिल जाती है इस सेक्टर में। और वैसे लोग जो क्वालिफाइड नहीं है, जिन्होंने कोई कोर्स नहीं कर रखा है टूरिज्म से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मैक्सिमम लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। होटल इंडस्ट्री में 90% जो वर्कफोर्स है वो ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड ही है। लोग आते हैं और सीधे जॉब में लग जाते हैं, चाहे वो मैनेजर का पोस्ट हो, शेफ का पोस्ट हो। अभी भी ऐसे ही स्थिति है भारत में सभी जगह अभी भी। तो उसके लिए आपको यदि जॉब ढूंढना हो, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो बेस्ट होगा आप कोई जॉब कंसल्टेंसी पकड़ें, कुल्लू में स्थित है, या दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है, उससे भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पर्सनली होटल विजिट करना पड़ेगा जॉब के लिए। चाहे जैसा भी जॉब आप ढूंढ रहे हो, होटल में मैनेजर का, कुक का, रसोइया का, या वेटर का, क्लीनर का, साफ़ सफाई के लिए, तो उसके लिए आपको खुद होटल विजिट करना पड़ेगा। अपना रेज्यूम लेके बात करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और सिलेक्शन होता है तो हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका कोई जान पहचान का, आपके गांव वाले का, आपके राज्य का इस एरिया में किसी जगह काम कर रहा हो, तो उसका यदि रेफरेंस देते हैं आप जिस होटल में काम कर रहे हैं, तो वो काम करता है, फ़ायदेमंद होता है, तो उससे जॉब जल्दी लग जाती है। लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है कि जिस बंदे को वो काम पे रख रहे हैं वो बंदा अच्छा है, तो ये काम करता है। यदि कोई जान पहचान वाला हो आपका इस एरिया में काम कर रहा हो, तो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं, जहाँ पे आप जॉब ढूंढने के लिए जा सकते हैं। अब बात करें कि मनाली में आप कौन कौन सी जगह को विजिट कर सकते हैं जॉब सर्च करने के लिए, कौन कौन सा लोकेशन है। पहला है मनाली का मॉल रोड के आसपास बहुत सारे, आपको सियाल एरिया बोलते हैं, पीछे जाइएगा, बहुत सारे छोटे और बड़े होटल मिल जाएंगे जहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं। दूसरा है ओल्ड मनाली, ओल्ड मनाली में भी बहुत सारे होटल हैं। तीसरा है लॉग हट्स, तो लॉग हट्स में नई नई प्रॉपर्टी है, अच्छे अच्छे होटल हैं, 3 स्टार 4 स्टार रिजॉर्ट हैं। तो जो क्वालिफाइड पर्सन हो, बड़े होटल में काम कर रखा है, एक्सपीरियंस है, या फ्रेशर है, या होटल मैनेजमेंट कर रखा है, तो उस एरिया में जाके लॉग हट्स में अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर जाके सर्च किया जा सकता है। उसके बाद मनाली से 4 किलोमीटर की दूरी पर है सिमसा, वहाँ भी नई नई प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे होटल बने हैं, ज़्यादातर नए होटल ही हैं, तो अच्छा लोकेशन है जॉब सर्च करने के लिए। मनाली का सिमसा आपको ऑटो करके जाना पड़ेगा, या पैदल भी वॉक करके जा सकते हैं। आधे घंटे से 40 मिनट में आप मनाली मॉल रोड से वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद है अगला लोकेशन मनाली से नागर रोड की तरफ 5 किलोमीटर फ्रिनी जाएंगे, तो वहाँ भी बड़े बड़े छोटे बड़े होटल हैं, तो वहाँ पर भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं। वहाँ जाने के लिए मनाली के गवर्नमेंट बस स्टैंड से सरकारी और प्राइवेट बसेस चलती है मनाली टू नागर होते हुए कुल्लू की तरफ, तो वो बस पकड़ के आप फ्रिनी पहुँच सकते हैं। उसके आगे है नागर जा सकते हैं, तो नागर में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और मनाली से लगभग 20 किलोमीटर होगा। बस का किराया 50-60 रुपये होगा, वहाँ पे जाकर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये तो था मनाली के आसपास का लोकेशन जहाँ पर जॉब सर्च किया जा सकता है। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की ही बात करें, तो यदि आप कसोल जाएंगे, तो कुल्लू से दूसरी तरफ जाता है रास्ता कसोल। कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर है, मनाली से तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है कसोल। तो कसोल में भी बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर भी जॉब सर्च किया जा सकता है। तो ये सारे लोकेशन थे, मोटे मोटे तौर पे बताए मैंने। ऐसे तो आपको हिमाचल में कहीं पर भी जाओगे, खासकर कुल्लू मनाली में,
तो सभी जगह आपको होटल और ये तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरह से आपको प्लेसेस में विजिट करके आसानी से जॉब सर्च कर सकते हैं। और यहाँ जो मनाली में जैसे बताया, जैसे जॉब अवेलेबल है होटल इंडस्ट्री में, जहाँ पर आप मैनेजर बन सकते हैं, शेफ बन सकते हैं, रसोइया बन सकते हैं, वेटर बन सकते हैं, क्लीनर जो साफ़ सफाई करते हैं। उसके अलावा ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो ड्राइविंग है, आप स्किल है, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास फोर व्हीलर का, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यदि अब राज मिस्त्री है, घर बनाने का एक्सपीरियंस है आपको, उसकी काफ़ी डिमांड होती है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, क्योंकि होटल बन रहे हैं, उसकी ज़रूरत होती है, रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की दिक्कतें आते रहती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और साथ ही साथ कारपेंटर की, बढ़ई की, जो लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं, अभी भी यहाँ पर ज़्यादातर लकड़ियों का ही काम होता है, लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं जो भी हैं, तो उसकी यहाँ पर काफ़ी डिमांड होती है। लेकिन एक बात देखने की है, यदि आप होटल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी और खाने की सुविधा मिल जाएगी। लगभग सभी जगह होता है, छोटे होटल हो, बड़े हो, गेस्ट हाउसेस हो, तो इससे क्या होगा, आपका पैसा बिल्कुल सेफ हो जाएगा और रहने के लिए आपको जगह भी मिल जाएगी। और यदि आप यहाँ पर होटल को छोड़कर किसी दूसरे जगह जॉब करते हैं, जैसे एज ए ड्राइवर का, राजमिस्त्री का, इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का, तो उसमें रहने और खाने की सुविधा तो आपको नहीं मिलेगी। तो उसके में रहने के लिए आपके पास कमरा होना चाहिए और खाने के लिए आपको खुद खाना बनाएंगे तभी आपके पास पैसे बचेंगे। तो उसके लिए ये किया जा सकता है कि मनाली में आप रूम ले सकते हैं रेंट पर। अकेले लेंगे तो ये महंगा पड़ेगा, तो आप लोग 3-4 लोग साथ में रहेंगे, 5 लोग तो ये सस्ता पड़ेगा। पर पर्सन को हार्डली 1000 रुपये का कॉस्ट आएगा रूम के किराए का। और खाने पीने की बात करें, साथ में खाना बनाएंगे तो उसका भी मुश्किल से महीने का 1500 के आसपास खर्चा आएगा, जिसमें आप खाना खा सकते हैं। और मनाली में रूम रेंट यदि सिंगल रूम लेंगे किचन के साथ, तो बहुत सारी जगह है। न्यू मनाली में ले सकते हो आप, माल रोड के पीछे वाला एरिया है, उधर ढूंढ सकते हो। तो लगभग 5000 में, 4 से 5000 में कमरे किराए पर मिल जाते हैं मंथली बेसिस पे रहने के लिए। तो रूम सर्च करके 4-5 लोग रहेंगे तो पर 1000 रुपीज़ दे के आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। साथ में खाना बनाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह से वो सब यहाँ पे रह सकते हैं कम पैसे में और खाना भी खा सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपना काम धंधा भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सेल्समैन की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे सेल्समैन को मैंने देखा है जो दूसरे राज्य से, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, तो दुकानों में सेल्समैन मिल जाते हैं। और छोटे बड़े ढाबे भी मैंने देखा है, बहुत सारे दूसरे प्रदेश के लोग काम करते हैं। हिमाचल के तो करते ही करते हैं, साथ ही दूसरे प्रदेश के लोगों को भी देखा है मैंने यहाँ पर काम करते हुए। जो छोटे बड़े ढाबे होते हैं तो वहाँ पर आसानी से काम अवेलेबल हो जाता है। तो यदि आप ढाबे में काम करते हो तो खाना पीना आपका वहीं हो जाएगा, रहना भी हो जाएगा। यदि आप शॉप्स में काम करते हो तो उसके लिए तो आपके पास कमरे होने चाहिए स्टे करने के लिए और खाना बना के खाने के लिए, तो साथ में रह सकते हो। और यहाँ कमरे किराए पर भी लेकर रहा जा सकता है। तो 3-4 लोग साथ में रहेंगे, खाना बनाएंगे तो वह फिर सस्ता पड़ेगा। वेटर की सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपये तक हो सकता है होटल में, जिसमें खाना पीना रहना भी है। तो पूरे पैसे बचेंगे आपके सैलरी के, रह भी सकते हो, खा भी सकते हो। और जो दुकान में काम करते हैं सेल्समैन, उसकी भी सैलरी 8 से 10 हज़ार रुपये होगी, लेकिन उसमें रहना खाना पीना नहीं होगा, तो उसमें सैलरी आपके बहुत कम ही बचेंगे। तो कुल मिला के देखो, कैसा भी जॉब करोगे आप तो मंथली इजीली 10 हज़ार रुपये कमा सकते हो, और उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। होटल में मैनेजर हो तो आप 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार भी अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी के ऊपर और जॉब प्रोफाइल के ऊपर, किस तरह का जॉब आप पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है कि मनाली में जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड
कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर या किसी होटल का कॉन्टैक्ट नंबर या कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर ना मांगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी पर्पस के लिए था, क्योंकि बहुत लोग मनाली में जॉब करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता है जॉब कैसे सर्च करें, कहाँ पे रुकें, कौन कौन सा लोकेशन है जॉब सर्च करने का और किस किस सेक्टर में जाकर जॉब सर्च किया जा सकता है। तो ये सिर्फ बस आपकी जानकारी के लिए था, जिससे आपको सहूलियत हो जॉब सर्च करने में। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, हाउ टू सर्च जॉब इन मनाली। तो मनाली में पहुंचकर कहाँ रुक सकते हैं सस्ते में, कैसे खाना खा सकते हैं, कौन कौन से लोकेशन हैं जॉब सर्च करने के, कौन कौन से सेक्टर में जॉब अवेलेबल हैं और कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिनके कारण जिन लोगों को ज़रूरत हो इसके बारे में, तो उसके लिए आसानी हो मनाली में जॉब सर्च करना।